बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनरल साइंस क्लास 8 की कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज़। मतलब ये कि इस वीडियो में हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए बहुत अहम है जिन्होंने जनरल साइंस की 8 क्लास की किताब अभी तक खोली भी नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी अगर आपने अभी तक किताब से तैयारी नहीं की। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ईटा टीचिंग टेस्ट के तमाम पास्ट पेपर्स मिलेंगे। आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, ये होती है प्लेलिस्ट। तो आपने नीचे इस प्लेलिस्ट में आना है, केपी के ईटा पीएसटी सिटी एसएसटी साल पास पेपर। इनमें पुराने पास पेपर भी मौजूद हैं 5 साल के, ठीक है। और इस साल जो पेपर हो रहे हैं एसएसटी टीटी के पेपर हो गए हैं, वो भी इसमें मौजूद है। तो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें कंप्लीट बुक है, सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं, तो आपने एंड तक देखना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। द वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन लाइज बिटवीन। एडल्ट ह्यूमन का जो वेट है वो कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट है, द ब्रेन ऑफ ए कैट इज़ 30 ग्राम एंड डॉग इज़ 70 ग्राम, वाइल द ब्रेन ऑफ एलिफेंट इज़, एलिफेंट जो है हाथी, उसका ब्रेन कितना होता है? 600 ग्राम। नेक्स्ट है द सेंट्रल, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और टाइम कम है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ह्यूमन ब्रेन इज इंक्लोज्ड इन ए बोनी केस कार्ड, इसे क्या कहते हैं? क्रेनियम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जहाँ पे पेन का निशान है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, कि 3 पार्ट्स, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, विच विच ऑन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो जो विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये ऑप्शन ए, फोर ब्रेन है। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन द फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, सेरेब्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द, क्या करता है कंट्रोल? राइट साइड ऑफ द बॉडी। लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, थ्रस्ट एंड हंगर। तो ये क्या है? इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसके बाद है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल सम रिफ्लेक्सेस सच एज चेंजिंग साइज ऑफ द पपल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ये है मिड ब्रेन। कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबे होंगे, तो वो मैं स्किप करूंगा, ठीक है। वो आप खुद पढ़ते जाएं। जो लेंथी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं स्किप करूंगा, ठीक है। तो आप वो खुद पढ़ के जो टिक का निशान है उसको कंसीडर कर लें। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? सेरेब्रम है। इसके बाद है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स विथ स्पाइनल कार्ड, तो ये है मेडल ऑब्लंगेट, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स वर्किंग वाइल द रेस्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्किंग, तो मेडल ऑब्लंगेटा इसका राइट आंसर। इसके बाद, इफ द स्पाइनल कार्ड इज डैमेज मैसेज कैन नॉट मूव बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि आपको पता है ब्रेन जो है रेस्ट ऑफ द बॉडी को मैसेज नहीं दे सकता, तो इसको कहते हैं पैरालिसिस, या जो क्या कहते हैं, पैरालिसिस। आपको पता है, मुझे अब उर्दू में थोड़ा नाम भूल गया है। नेक्स्ट है आपके पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो ये है 12। ये ऑप्शन गलत टिक किया गया है, कुछ ऑप्शन गलत टिक है वो मैं बताता जाऊंगा। ये ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये भी गलत है, ये ऑप्शन सी, ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट है आपके पास, पैरालिसिस का मतलब फॉलेज होता है, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था वो मेरे जहन से निकल गया था तब। इसके बाद है, इन द ब्रेन देयर आर मोर देन, कितने आते हैं? 150 बिलियन नर्व सेल विच इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, all part of the nervous system, all parts of that brain, spinal cord and nerve cells are made of neurons. Next है, the brain of an adult man consists of about 10 अरब 10 की पावर 10 neurons. इसके बाद न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल। नेक्स्ट है आपके पास, विच पार्ट ऑफ द टाइप, विच इज़ द टाइप ऑफ न्यूरॉन, विच वन इज़ द टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी, मोटर या एसोसिएटिव, ये तमाम जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। तो नेक्स्ट है 22 नंबर, इम्पल्सेस मे ट्रेवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड और स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की एग्जांपल क्या है? साउंड एंड प्रेशर, हीट एंड कोल्ड एंड वेव्स, ये सारे एग्जांपल हैं स्टिमुलाई की। नेक्स्ट है, द स्पेशल ऑर्गन टिश्यू और सेल्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एक्सॉन्स। इसके बाद, द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट रिफ्लेक्स सेक्शन इज कॉल्ड
आर्क, इसे आर्क कहते हैं। नेक्स्ट है पीपल थिंक अबाउट 15 टाइम्स पर मिनट ड्यूरिंग 16 आवर्स। व्हेन यू आर अवेक यू ब्लिंक अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आप आंख पलक झपकते हैं कितनी दफ़ा? 14,400 दफ़ा। ठीक है, ये बुक से लिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन द किडनी रिजल्ट्स इन कैंसर। ठीक है, कैंसर में इसका कैंसर रिजल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज कनकेव। नेक्स्ट है द सिस्टम रिमूव्स नॉन सॉलिड वेस्ट थ्रू द स्वेट यूरिन एंड एक्सलेशन। एक्सलेटरी सिस्टम कैसे इसे कहते हैं। ठीक है, इखराज का निज़ाम। नेक्स्ट है द ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर, इसे कहते हैं। इसके बाद मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम किडनी बाई, ये लिथ्रोट्रॉपी, इसे लिथ्रोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, ये पहले आया हुआ था, ये मुझे याद है, हमसे क्यों किसी पेपर में आया हुआ था कि मीडियम साइज स्टोन्स किस तरह रिमूव होते हैं। तो ऑप्शन बी लिथ्रोस्ट्रोपी है, ये लिथ्रोट्रॉपी है, लिथ्रोट्रॉप्सी है, लिथोट्रॉप्सी से। ठीक है, लिथोट्रॉप्सी। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ द फूड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। नेक्स्ट है रीनल फेलियर कैन बी काज्ड बाय इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज किडनी रीजन ऑफ द किडनी। ये तमाम रीजन है किडनी के, ये जो 36 नंबर पे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद है नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, हेरिडिटरी एंड ऑर्गन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ सेल डिवीजन, तो माइटोसिस मियासिस दोनों। इसके बाद माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन्स द सेम। अगर क्रोमोसोम सेम है तो इसको कहते हैं माइटोसिस, अगर क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो इसको कहते हैं मयासिस। ठीक है, आप ये खुद पढ़ लें। अगर क्रोमोसोम सेम रहते हैं तो उसको माइटोसिस, अगर हाफ हो जाते हैं तो उसको मयासिस कहते हैं। इसके बाद इन माइटोसिस द जनरेटेड डॉटर सेल्स आर जनरली आइडेंटिकल। माइटोसिस में सेल क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं, ये है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज कॉल्ड, कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके बाद है क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड वाइल डीएनए इज मेड ऑफ यूनिट्स। डीएनए किस चीज़ से बना होता है? यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें न्यूक्लियोटाइड कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये चारों न्यूक्लियोटाइड हैं। इसके बाद जीन पेयर अकर इन पेयर वाइल जीन्स आर बेस फिजिकली एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंट्स हैव 28 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वाइल ह्यूमन के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम होते हैं, या 23 पेयर्स या 46, ये सेम चीज़ है। इसका द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन अ कैट इज़ 28 वाइल इन कैरेट प्लांट दिस इज, कैरेट प्लांट में कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो नेक्स्ट की क्वेश्चन है इफ़ द जीन्स वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट्स द आइज विल बी ब्लैक, तो आई क्या होंगी? ब्लैक होंगी। इसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम एनवायरनमेंट, स्कूल एंड पेरेंट्स। ये है हैव सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स, ह्यूमन ऑर्गन हैव ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेरे ख्याल में गलत है, आला दबाउनिया का ये पेरेंट्स होता है। ठीक है, लेकिन आप कमेंट में मुझे बताएं, मुझे ये पेरेंट्स लग रहा है, आला दबाउनी लग रहा है। ठीक है, या मे भी आला दबाव भी हो सकता है, लेकिन ये वैसे ए सी लग रहा है मुझे। ठीक, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ए सेल इनटू टू डाटा सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद आइल कलर इन ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेबल। नेक्स्ट है विच वन इज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आल ऑफ द अबव तमाम ऊपर जो है ये विरासती जो मुंतकिल होती है चीज़ें। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस in which living organisms are used for the welfare of humans is called biotechnology, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है which one is the example of biotechnology in our life, तो ये ऊपर दिए गए तमाम ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर colored bodies present in the nucleus। नेक्स्ट है आपके पास each bacterium has a chromosome present in the cytoplasm, a single chromosome। नेक्स्ट है आपके पास बैक्टीरियम इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? जो जमा वाहिद है, इसका वाहिद बैक्टीरियम होता है। इसके बाद इन द बैक्टीरियम स्ट्रक्चर एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड विच इज़ आल्सो कॉल्ड वेक्टर, इसे वेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इज सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड्स टू सेल्स विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियल आर कॉल्ड प्लाज्मिड, इसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे ऑल ऑफ द अबव। जीएम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, रिकम्बाइंड ऑर्गेनिज्म, रिकम्बिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद प्लाज्मिड्स आर अटैच फॉरेन गैसेज है विच इट आर मोर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्लास्मिड्स। इसके बाद ए जीन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपके पास
विच वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रिजर्वेशन ऑल एट द अबव है। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्निक है, ये टेक्निक है। इसके बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डैश बैक्टीरिया आर यूज टू स्विट सेवेज एंड गार्बेज, ठीक है। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया हैं, इसमें है मॉडिफाइड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है इन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज प्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियम, दैट बैक्टीरियम स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसेस ए बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन आवर एटमॉस्फेयर विच गैस इज अबेंडेंट हुज परसेंटेज इज मोर, तो नाइट्रोजन 79 या 78% होती है, सबसे ज़्यादा जो गैस होती है एयर में। इसके बाद अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द एटमॉस्फेयर एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, इसको कहते हैं पोल्यूशन, आलूदगी। नेक्स्ट है विच वन इज़ द टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो एयर, लैंड, वाटर, ये सारी टाइप ऑफ पोल्यूशन है। इसके बाद विच वन इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूशन कौन सी है, ये SO2, NO, SO2, ये ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच वन इज़ द टाइप ऑफ सेकेंडरी पोल्यूशन, तो ऊपर दिए गए तमाम ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपके पास स्मोक रिलीज फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, मोटरसाइकिल और इंडस्ट्री से जो स्मोक रिलीज होती है, ये कौन सी पोल्यूशन की टाइप है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है इज द मेजर सोर्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को क्या चीज़ खराब करती है, कौन सी गैसेस, ये इनको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर विच टाइप ऑफ रेज रीच अर्थ, जब ओजोन लेयर ख़राब हो जाती है तो कौन सी रेज जो अर्थ को पहुंचती है, एक्स रेज, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, सबसे ज़्यादा जो है वो अल्ट्रावायलेट ख़तरनाक है, ठीक है। पहुंचती सारी आला दबाव है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में ऑप्शन सी इसमें ठीक है, ठीक है। बाकी सारी भी पहुंचती है लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो अल्ट्रावायलेट होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी मेरे ख्याल में ठीक है, बाकी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एसिड रेन, ग्राउंड लेवल ओजोन, यूट्रोफेंसिकेशन, ये सारी हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट द फिनोमेनन विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग काज नहीं करता, बाकी सारी ग्लोबल वार्मिंग काज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग pollutants इज व्हीकल एग्जॉस्ट एक्सेप्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द मेन काज ऑफ स्किन कैंसर, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है स्किन कैंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाता है अगर ओजोन की लेयर ख़राब हो जाए। नेक्स्ट है द मेन रीजन दैट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज, तो ये है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन दैट रीच द अर्थ, जो अर्थ को पहुंचती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो क्या काज करती है, स्किन कैंसर काज करती है। इसके बाद द व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एसिड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर इट लीड्स टू एसिड रेन, तो एसिड रेन काज करती है। नेक्स्ट है आपके पास द स्टोन बिल्डिंग्स आर कोरोडेड बाई इफेक्ट ऑफ एसिड रेन से स्टोन बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन O3, ठीक है, इसका फार्मूला है। इसके बाद 1 क्लोरीन मालिक्यूल ऑफ CFC कैन डिस्ट्रॉय अप टू, कितनी ओजोन के मालिक्यूल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, 1 क्लोरीन मालिक्यूल CFCl का, ये है 1 लाख। नेक्स्ट है विच वन इज़ द रिन्यूएबल सोर्स, तो इसमें रिन्यूएबल सोर्स कौन सी, ऑक्सीजन, फ्रेश वाटर, सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स वो होती है जो ख़त्म नहीं होती, जो एनर्जी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया, फ्रेश वाटर और सोलर, ये ख़त्म नहीं होते, तो इसको कहते हैं रिन्यूएबल। नेक्स्ट है विच वन इज़ द नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, जो कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो वक्त के साथ साथ डिप्लीट होती है, ख़त्म होती है। इसके बाद ड्यूरिंग एसिड रेन विच टाइप ऑफ एसिड इज फॉर्म, तो ये ऑल ऑफ द अबव, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट है द इफेक्ट प्रोवाइड ए सूटेबल वार्म इन्वायरमेंट फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस, जो आपके प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। इसके बाद 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाई फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, परसेंटेजेस, पाकिस्तान में फॉरेस्ट कितने हिस्से पे हैं, 5% पे है, वैसे 25% होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल रिएक्शन का चैप्टर, सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ये तो आसान है। सब्सटेंस ऑन द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ये भी आसान है, खुद पढ़ लें। इसके बाद व्हेन 2 हाइड्रोजन आइटम्स एंड 1 ऑक्सीजन आइटम कंबाइन दे फॉर्म वाटर, ये भी आसान है। इसके बाद विच वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप खुद पढ़ ली, ऑल ऑफ द अबव। जो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, या जिसकी उर्दू की तशरीह ज़रूरी होगी, मैं उसका बताऊंगा आपको। इसके मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसे कहते हैं, ठीक है, कि मास तोड़ा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता और ना ही इसे बिगाड़ा जा सकता है। इसके बाद है इन केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, जो टिक निशान है उसको देखें आप, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करें Na+Cl, तो इसका आंसर NaCl होगा, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली 1 रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, विच मस्ट बी ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द
डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है, उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे NH3 है, इससे H2 और N2 बनता है, ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ऑलवेज, हमेशा ऐसे होता है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरेक्टराइज इनटू बेसिक टाइप्स, कितनी कैटेगरी है केमिकल रिएक्शन की, ये सारी ऊपर दी गई सारी केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शन अकर वेयर टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, तो इसे एडिशन या सिंथेसिस कहते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करती हैं और एक चीज़ बनती है, उससे एक प्रोडक्ट एक कंपाउंड बनता है, तो उसे एडिशन या सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन विच रिएक्शन विच ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, अगर एक ही कंपाउंड है उससे दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं या रिएक्टेंट बनते हैं, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। इसके बाद केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, अगर एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करता है तो इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स, अगर दोनों कंपाउंड्स रिप्लेस होते हैं, ठीक है, दोनों फर्स्ट के NaCl और H2SO4 है, ये दोनों अगर रिप्लेस करते हैं दोनों कंपाउंड, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन यूज्ड फॉर्म, इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। Na+Cl जो रिएक्ट करता है उससे NaCl बनता है, आखिरी चीज़ NaCl होती है, इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन, सी, ये डिकम्पोजिशन है, देखें ये एक है और इससे दो बने हैं, दो रिएक्टेंट बने हैं, और एक इसका वो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बने हैं, एक से दो बने, इसका मतलब ये डिकम्पोज हुआ है। इसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये होगी आपके पास एडिशन सिंथेसिस रिएक्शन, दोनों चीज़ें इसमें एडिशन भी है, ठीक है, और सिंथेसिस रिएक्शन, इसको सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, एडिशन या सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये वैसे एडिशन की एग्जांपल नहीं है, ये है आपके पास डिकम्पोजिशन की, सिंगल डिकम्पोजिशन, ठीक है, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एडिशन नहीं है ये। नेक्स्ट है द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये ऊपर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। तो इसके बाद द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जांपल ऑफ, ये किस एग्जांपल है, ये तो सिंपल एडिशन की एग्जांपल है। इसके बाद है हीट इवार्ड और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान हीट इवाल्व होती है या रिलीज होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद दो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है, खर्च हो, उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, और जिसमें रिलीज होती है हीट, मतलब पैदा होती है हीट, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। दोनों 21-22 में कवर हो जाते हैं। इसके बाद द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एंडोथर्मिक है। अगर हीट इस साइड पे है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे है, तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर हीट इस साइड पे है, प्लस हीट, प्लस ही होना चाहिए इस साइन, अगर प्लस हीट इस साइड पे है तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, प्लस हीट इस साइड पे एक्सोथर्मिक, सॉरी, अगर प्लस हीट प्रोडक्ट की साइड पे होगा इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, अगर प्लस हीट रिएक्टेंट की साइड पे होगा इसे कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। दिस इज एंडो, और इसका अपोजिट जो ये जो जैसे कि ये वाला ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये जो 24 है ये एक्सो है और ये एंडो है, ठीक है, आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी इस चीज़ की। नेक्स्ट है आपकी द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की जाने पढ़ते हैं एसिड अल्कलीज एंड साल्ट्स। इसके बाद विच वन ऑफ द इज द मेन कैटेगरी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, तो केमिकल कंपाउंड क्या एग्जांपल है, एसिड्स, अल्कलीज और साल, ये सारे केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपके पास द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सोर, इसे कहते हैं, ठीक है, खट्टा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, बैटरीज में कौन सा एसिड यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, H2SO4 यूज़ होता है। इसके बाद अल्कलाइन सोल्यूशन विल चेंज द कलर ऑफ द जूस फ्रॉम रेड टू पर्पल, वो पर्पल में चेंज करेगा इसका कलर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द अल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है, अल्कली तमाम बेस होता है लेकिन तमाम बेसिस जो वो अल्कली नहीं होते, अल्कली की खास पहचान है। नेक्स्ट है द कॉमन मेथड टू गेट एन आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज इंडिकेटर, सोल्यूशन का अगर आपने पता लगाना कि कौन सी चीज़ है तो उसके इंडिकेटर यूज़ होता है, इंडिकेटर एक केमिकल होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा साल्ट वो होता है केमिकल, मैग्नीशियम सल्फेट इसे कहते हैं, जो कब्ज़ होती है। नेक्स्ट है आपके पास रोज पेटल्स टर्न ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन में वो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक या अल्कलाइन सोल्यूशन होगा तो उसमें कलर रेड से ब्लू हो जाएगा, और एसिड होगा तो उससे ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अल्कली यूज्ड एज एन एंटासिड, तो वो कौन सा एसिड है जो एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है रेंज ऑफ पीएच स्केल, इस पीएच की स्केल की रेंज क्या है 0 से 14, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। ये 11 नंबर का गलत टिक किया गया, द एसिड रेन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सी गलत है। नेक्स्ट ये भी गलत टिक किया गया है, पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है 7 होती है, 8 नहीं होती है, गलत है। नेक्स्ट है आपके पास एसिड प्रोड्यूस
बोथ ऑफ देम, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ साल्ट। साल्ट की एग्जांपल कौन सी है? ये सारे साल्ट्स हैं जो नीचे दिए हुए, ए बी एंड सी, ये सारे साल्ट्स हैं। नेक्स्ट है द अल्कली टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जो एसिड होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जो बेस होता है, बेस अल्कली को कहते हैं, और जो एसिड होगा वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, क्या ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट है अल्कली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है लेमन एंड ऑरेंज जूसेस कंटेन सिट्रिक एसिड, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। इससे विच अल्कली इज यूज एज एंटासिड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 19 NaOH रिएक्ट विद HCl प्रोड्यूसिंग। अगर NaOH HCl के रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है, क्या बनाता है? H2O बनाता है और NaCl बनाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बनती है इससे, वैसे ये दोनों ठीक है। हाँ, NaCl ऊपर दिया गया और H2O भी बनता है। नेक्स्ट है विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। द क्लास ऑफ कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस H आइंस प्रोड्यूस रिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। अगर H आइन वाटर में बनते हैं तो उसे कहते हैं एसिड। अगर OH आइन बनते हैं वाटर में, हाइड्रोक्सिल आइंस, अगर आप कोई चीज़ डिजॉल्व करते हैं उसे कहते हैं बेस, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट है फोर्स एंड प्रेशर। नेक्स्ट चैप्टर है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स एंड एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड, ठीक है। फोर्स का क्या फार्मूला है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या फार्मूला है? फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो उसमें फोर्स एरिया दोनों होते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर इज सिस्टम इंटरनेशनल में क्या है? पास्कल है। इसके बाद फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या है? पी, ये है F बाई ए, ठीक है, फोर्स बाई एरिया। इसके बाद स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स, इसे क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। नेक्स्ट है द एरिया ऑल अराउंड द अर्थ एक्सटेंड्स टू हाइट ऑफ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, जो आपके अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर तक इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन तो स्किप हो गया, सिरिंज गेट्स, ठीक है, ठीक है। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैस, इज नॉट ए गैस, तो इसमें कौन सी गैस नहीं है? ओजोन, पता नहीं, क्रिप्टॉन, जिनोनिडॉन, अच्छा ये नोबल गैस नहीं है, ओजोन इज नॉट ए नोबल गैस, ये याद रखिए, बाकी नोबल गैस है। इसके बाद सिरिंज गेट्स फिल्ड ड्यू टू द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर की वजह से सिरिंज फिल हो जाती है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द पिशावर इज ग्रेटर देन मरी, ऊपर जैसी हाइट के ऊपर प्रेशर कम होता है, ये याद रखिए। जैसे आप ऊपर जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो प्रेशर कम होता जाएगा, तो मरी की हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर उस पर कम, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, पिशावर में ज़्यादा होगा, और कराची में उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कराची पिशावर से भी कम हाइट पे है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट शो दैट प्रेशर ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? बी और सी, क्वांटिटी और टेम्परेचर दोनों चीज़ पे। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन वाइल यूनिट ऑफ एरिया इज, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, मिलीमीटर स्क्वायर भी है। इसके बाद द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैरोमीटर। इसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर एग्जांपल ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू लिक्विड टेक्स प्लेस इन हाइड्रोलिक प्रेशर, तो प्रेशर जो है वो यूज़ होता है हाइड्रोलिक प्रेशर में, हाइड्रोलिक कहते हैं लिक्विड को, ये याद रखें। हाइड्रोलिक जो भी होगा वहाँ पे लिक्विड होगा, जिस तरह पानी है। न्यूमेटिक वहाँ पे होगा जहाँ पे गैस होगी, गैस को कहते हैं न्यूमेटिक, और जहाँ पे पानी या लिक्विड का सिस्टम होगा उसे कहते हैं हाइड्रोलिक। नेक्स्ट है ऑयल जो है वो हाइड्रोलिक है, ठीक है, और गैस जो है वो न्यूमेटिक है। जैसे ब्रेक का सिस्टम होता है वो हाइड्रोलिक होता है। इसके बाद एट सी लेवल द मेन डेंसिटी ऑफ द एयर इज मैक्सिमम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइट के ऊपर जो है प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट है इन एटमॉस्फेयर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होता है? 21%, 78% नाइट्रोजन, 21% ये, और बाकी आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं 1%। इसके बाद वी ड्रिंक थ्रू स्ट्रा, द वाटर कम थ्रू द स्ट्रा इन टू द योर माउथ बाई एटमॉस्फेरिक, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आपके माउथ में आता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये ऊपर जो तमाम फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल है। इसके बाद द कंपैरिजन ऑफ समथिंग विद द सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो उसे कहते हैं मेजरमेंट। नेक्स्ट है आपके पास द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज नोन एज, इसे कहते हैं यूनिट। इसके बाद द प्रॉपर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल क्वांटिटीज, both of them, basic or derive both of them. next है there are 7 base quantities, basic 7 quantities होती हैं, ठीक है, जिनसे डिराइव क्वांटिटीज बनती है, जिसमें टेम्परेचर है, मीटर, लेंथ है, टाइम है, ये सारी जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद विच द फॉलोइंग इज ए बेस क्वांटिटी, इसमें कौन सी बेस क्वांटिटी होती है? लेंथ, टेम्परेचर और मास, ये सारी बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपके पास, बल्कि ये सारी बेस क्वांटिटी, ऊपर टाइम भी है, इंटेंसिटी है, सारी बेस क्वांटिटी साथों के साथ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है एरिया। डिराइव्ड जो है बेसिक से बनता है, किससे बनता है? बेसिस। अब एरिया का यूनिट क्या है? मीटर ज़रब मीटर, मीटर किससे? ये बेस क्वांटिटी है, इसमें दोनों मीटर हैं तो मीटर स्क्वायर है, तो ये
एक्चुअली बेस क्वांटिटी से बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे न्यूटन मीटर है, ये भी डिराइव क्वांटिटी है, फोर्स है। ये न्यूटन और मीटर दोनों बेस से बनते हैं, ठीक है। बेसिक क्वांटिटी से अगर कोई चीज़ बनती है उसका यूनिट जो होगा डिराइव्ड यूनिट, उसे कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। इसके बाद विच वन ऑफ द, जैसे कि मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी है, ये भी डिराइव्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिराइव क्वांटिटी है, बाकी सारी डिराइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिराइव क्वांटिटी, तो मीटर स्क्वायर डिराइव क्वांटिटी इज नॉट ए डिराइव क्वांटिटी। तो ये जो डिराइव क्वांटिटी नहीं है। डिराइव क्या होता है, जैसे मीटर पर सेकंड है, अगर अकेला मीटर हो या अकेला सेकंड हो, ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब ये इनसे मिल के बनता है, ठीक है, इससे डिराइव हुआ है, दोनों से मिल के बनता है, इसे कहते हैं डिराइव, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। विच एलाई इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड मीटर एंड किलोमीटर, तो ये है इरिडियम एंड प्लैटिनम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3, ये याद रखे। 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3 जो भी है इसमें। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसके बाद इन एस आई द यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ऑक्युपाइज 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये होता 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना ऑक्युपाई करता है, तो ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखें। और 1 ग्राम जो होता है 1 मीटर क्यूब। ये गलत है, ये 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ऑक्युपाइज, ये होगा 10 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये है 1000 मीटर क्यूब, ये 1000 मीटर क्यूब, ये गलत है। 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 मीटर क्यूब ऑक्युपाई करता है, या 1 मीटर क्यूब। बहरहाल इसमें कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल में यही ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ लिक्विड वॉल्यूम, तो ये मेजरिंग सिलेंडर से कहते हैं। नेक्स्ट है 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 और 40, ठीक है, 1 और 40, ये भी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में। 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 और 40, आगे यूनिट नहीं देखा किस चीज़ के बराबर है, तो इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड कैंडेला। मीटर रूलर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो नेक्स्ट चलते हैं सोर्स हीट एंड एनर्जी। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑल लाइट हीट, और सबकी ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड इन वाटर, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्ट द हीट प्रोड्यूस, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल चेंज और इंक्रीज इन टेम्परेचर, आले दबा हो जाएगा। नेक्स्ट है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, ये दोनों जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.9 और 98.4 दोनों ठीक है। नेक्स्ट है एक फ़ारेनहाइट में एक सेंटीग्रेड में है। एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ऑफ वाटर मैक्सिमम है, 4 से लेकर 0 तक इसका वॉल्यूम दोबारा। एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है या 100 डिग्री, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। 4 के बाद तो वॉल्यूम बढ़ता है वाटर का, ठीक है, 4 पे नहीं होता मैक्सिमम। डेंसिटी जो होती है 4 पे मैक्सिमम, ये याद रखें कि वाटर की डेंसिटी जो होती है 4 पे मैक्सिमम होती है, टेम्परेचर नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये डेंसिटी है। ये क्या होना चाहिए, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वॉल्यूम जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 100, इन दोनों में से एक पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है सही, लेकिन डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है, और वॉल्यूम जो है वो 0 पे मेरे ख्याल में मैक्सिमम होता है, या 100 है, इन दोनों में से एक है। इसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। अंडर फ्रोजन वाटर एक्वेटिक लाइफ एबल टू सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज ऑफ इंसुलेटर, वाटर एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट है इन फ़ारेनहाइट स्केल द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू 180 फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। टोटल 180 फ़ारेनहाइट है, इसका डिफरेंस जो होता है। हीट इज ट्रांसफर थ्रू, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद इन सेंटीग्रेड स्केल द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू 100, क्योंकि 0 पे वाटर फ्रीज होता है और 100 पे बॉयल, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है। इसके बाद 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू 4.18 जूल। नेक्स्ट डज वॉल्यूम ऑफ वाटर स्फीयर इंक्रीज विद हीट, यस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऊपर देख लें, फायर अलार्म, इलेक्ट्रिक अलार्म, फिक्स एंड एक्सेल एफ अलार्म, ये सारे हैं। इसके बाद लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस आर एक्सपेंडिंग एंड हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल कहते हैं टेम्परेचर के साथ फैलाव को। लेंस इज नेक्स्ट चैप्टर। ए लेंस इज मेड फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मटेरियल कॉल्ड प्लास्टिक एंड ग्लास, दोनों से बनता है। इसके बाद देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस, कनकेव, कन्वेक्स। इसके बाद ए लेंस विच इज़ थिक एट द मिडल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड, इसको कहते हैं
कन्वेक्स लेंस इस तरह होता है, और जो कनकेव होता है वो इस तरह होता है। ये एज पे थिन होता है और बीच में थिक होता है, ये एज पे थिक होता है और बीच में थिन होता है, ठीक है। बाकी आप खुद देख लें, ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो 4 नंबर है वो भी खुद देख लें, वो यही चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज कहते हैं अगर यूँ रेज आ रही हैं और एक पॉइंट पे उसे कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज ये कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है आपके पास इस डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस होते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, बहुत सारी रेज जो होती है अगर एक पॉइंट पे इसको डाइवर्ज फैला देता है, डाइवर्ज करना, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द विच सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल प्रिंसिपल इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, सॉरी। इसके बाद द मिड और सर्टन पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर द लाइट रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बोथ सी एंड डी। फोकल पॉइंट भी कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ कहते हैं। इसके बाद ए रे पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लग रही, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आपने वीडियो की स्पीड को स्लो करना है। यूट्यूब में एक ऑप्शन होती है जिससे वीडियो की स्पीड हाफ़ हो जाती है, आपने हाफ़ भी हो जाती है और 1/4 भी होती है। आप वीडियो की स्पीड को हाफ़ कर दें तो आपके सामने वीडियो की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जिन दोस्तों को थोड़ा सा मसला है तेज़ बोलने से, वो इसको आराम से भी देख सकते हैं, ठीक है, या इसकी पिक्चर लेते जाएँ, ठीक है। लेकिन टाइम चूँकि कम है, MCQs बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपके पास ए रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, तो ये आप खुद देख लें, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है और काफ़ी लंबे लंबे MCQs हैं, तो आप इसे खुद देख लें, ठीक है। ये देखें, ये वाला MCQs भी देख लें, ये भी देख लें, ये खुद देखें कि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ये काफ़ी मुश्किल से MCQs है, इतने आसान नहीं है, तो इसका चांस कम ही है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अब ये देखें, ये वाला इंपॉर्टेंट था, फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस कन्वेक्स ग्रेटर, ये ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट, हाइफुल ऑफ एन आई इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाई, ये आयरस है मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या है, अब ये नज़र भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिम भी है। इसके बाद ये भी खुद देख लें आप MCQs। आगे मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइटेडनेस कैन नॉट सी फार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ देखें, अगर एक पर्सन जो है उसे शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी है तो वो दूर की चीज़ नहीं दे सकता, ये उल्टा है हिसाब, ठीक है। अगर एक शॉर्ट साइटेडनेस का पर्सन है, कैन बी करेक्टेड बाई, बल्कि शॉर्ट साइटेडनेस को किस तरह करेक्ट किया जा सकता है, कनकेव लेंस से। इसके जो अपोजिट है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द लॉन्ग साइटेडनेस, उसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, उसको किस तरह करेक्ट करते हैं, उसको करते हैं कन्वेक्स लेंस से करेक्ट, ठीक है। ये भी खुद पढ़ लें। तो इसमें लास्ट, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ए और बी दोनों इसको कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। प्लेनो कन्वेक्स ये होता है, एक साइड प्लेन होती है और एक कन्वेक्स होती है, ठीक है। एक साइड प्लेन होती है, एक कन्वेक्स होती है, तो इसको प्लेनो कन्वेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बीइंग विच पार्ट ऑफ द बॉडी गिव इरेक्ट इमेज, तो ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन पे आपका इमेज का असर पड़ता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्शन, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटर जो होता है वो जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद है, हु डिस्कवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो ये ओरेस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, विंड पावर इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इन विच, ये भी गलत लिखा हुआ है, विंड पावर ऑफ विंड इज यूज, पावर ऑफ न्यूक्लियर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, इन हाइड्रो पावर मूविंग वाटर इज यूज, द जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायनामो इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन ड्राई सेल जिंक इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है आपके पास, द करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस दैट